आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। और आज हमारा 2D का दूसरा क्लास है। 50-50 के हम लोग सेट कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एनटीपीसी, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम, एएलपी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम के लिए बड़ी बेनिफिशियल क्लास है। और 2D 3D वैसे भी आप जानते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है लगाने में। आपने पिछला क्लास देखा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कराए हैं, तो वही क्वेश्चन और उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं 51 क्वेश्चन से। और 50-50 के सारे सेट अभी तक जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई जिसमें भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं 2D और 3D के। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए यहाँ पर जुड़ करके। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है एक बड़े त्रिभुज की 3 शीर्षों के जो है छोटे क्या किया गया है त्रिभुज एक इस प्रकार अंकित किए जाते हैं। तो एक हमारे पास बड़ा त्रिभुज है और कह रहा है कि उसके जो है 3 छोटे त्रिभुजों में इस प्रकार अंकित किया जाता है कि प्रत्येक की भुजा, प्रत्येक छोटे त्रिभुज की भुजा प्रत्येक भुजा की आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा के 2/5 है। तो बड़े मतलब बड़े त्रिभुज की भुजा का 2/5, बड़े त्रिभुज की भुजा मान ली 5 है, तो ये भी 5 हो गई भैया, ये भी 5 होगी। और हमने डाल दिया भैया कि ये जो है इसके बीच ये भैया समान रूप से बनाए गए हैं। अब बता रहा है 3 छोटे त्रिभुज, तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 छोटे त्रिभुज। ये भुजा हो गई 2, ये भुजा हो गई 2, ये भुजा हो गई 2, तो 2 ये भी होगी, 2 ये भी होगी, सारी 2-2 होंगी। ठीक है, छोटे त्रिभुजों की के कुल क्षेत्रफल के बड़े त्रिभुज के क्या है, ये 4 पार्टों में बटा है। तो इसका जो है कह सकते हैं कि भैया 4 पार्टों में, 4 बराबर पार्टों में बटेगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिएगा, छोटे त्रिभुज, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन छोटे त्रिभुज कितने हैं, 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, माइनस क्या हो जाएगा 1 कर देंगे, तभी तो ये इसमें से घटेगा तो शेष वाला आ जाएगा। तो भी तो बताया शेष वाला। ठीक है, अब समझिएगा सारी बातों को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप समझिएगा, तो ये देखिएगा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर 5 का स्क्वायर। यहाँ 3 गुणे क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा 2 है, ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ 25 बटे कितना आ जाएगा, 25 बटे, ये माइनस नहीं ये प्लस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये उधर का माइनस हो जाएगा, तो 25/12 और -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये 12 घटा तो 13/12, तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 13 कितना 12 आया। लेकिन हमें क्या बोला गया है, पहले बोला गया है क्या, हमने लिख लिया बड़ा और छोटा लिख लिया, और पहले बोला है 3 छोटे, तो हमारा रेशियो एक्चुअल में बनेगा 12:13। तो पहले 3 छोटे हैं और बाद को क्या है बड़े के बचे, जो शेष भाग है बड़े का शेष भाग 13 बचा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप से हमको क्या है कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समझिएगा। एक समचतुर्भुजाकार मैदान की जो है, समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा दे रखी है कितनी, 122 मीटर दे रखी है, उसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ये समचतुर्भुजकार है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा है। इसकी भुजा है 122 मीटर। ठीक है, और एक विकर्ण दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है 240 मीटर का एक विकर्ण दे रखा है। तो मैदान के क्षेत्रफल क्या होने वाला है, तो मैदान का क्षेत्रफल इसका होता है क्या, बहुत अच्छे से समझिएगा, इसका एरिया होता है समचतुर्भुज का, तो 1/2 D1 × D2 होता है। D1 D2 क्या है, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। तो 2 डायगोनल पढ़ते हैं, तो दूसरा अगर डायगोनल हमें पता चल जाए तो हम क्या है आराम से निकाल सकते हैं, आराम से बना सकते हैं इसको। ठीक है,
अब समझिएगा भैया यहाँ पर, अब देखिएगा जब ये पूरा 120 है तो ये जो है 240 है तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं AOB, ठीक है। अब इस त्रिभुज को देखो तो ये 90 डिग्री पर हमेशा काटता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो भी बनाएगा 90 डिग्री पर बनाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर निकाल लें तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो क्या कर सकते हैं, 222 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 120 का स्क्वायर, इन पर रूट लगा दो तो हमें x की वैल्यू मतलब डायगोनल का आधा पार्ट निकल आएगा। यहाँ पर देखिएगा भैया इसका स्क्वायर होता है 14,884 होता है और यहाँ पर होता है 14,440 होता है, 400 होता है, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 484 बचेगा और 484 पर रूट लगेगा, ये 22 का स्क्वायर होता है। जब आधा 22 आया तो पूरा डायगोनल D2 क्या हो जाएगा, तो D1 हमें पता है, D1 कितना है 240 है, तो D2 क्या हो जाएगा 22 गुणे 2 मतलब 44 हो जाएगा। तो बस वैल्यू रख दो 1/2 इंटू D1 240 है और D2 कितना हो जाए 44 हो जाएगा, तो ये बचा 22। 24 दूना 48 के 8 हासिल बचे 4, 24 दूना 48, 4 कितना हो गया 52 हो गया। आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार कह सकते हैं, सॉरी मीटर स्क्वायर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, तो हमारा 5200 कितना 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा एक बात समझ लो बहुत अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज जो होता है उसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, इस प्रकार की आकृति होती है समचतुर्भुज की, ठीक है। इस प्रकार की कहीं आकृतियां होती हैं, ठीक है। ये जो डायगोनल होता है इसे D1 कहते हैं, ये जो डायगोनल होता है इसे D2 कहते हैं, ठीक है। D1 D2 होता है, ठीक है। ये साइड होती है, तो साइड से मतलब नहीं होता है, डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। और ये जहां भी काटेगा 90 डिग्री पर, सब तरफ कितनी 90 डिग्री पर ही काटेगा, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी भुजा अगर यहां से निकाला जाए तो ये कर्ण का काम करती है, सबसे बड़ी भुजा इसकी जो साइड होती है वही जो है भुजा जो होती है वही कर्ण के बराबर होती है, ये बात ध्यान रखनी क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। बहुत अच्छे। और इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में, क्या होती हैं चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलेगा आगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई, अभी बताया हमने सूत्र 1/2, D1 कितना है हमारा 48, D2 कितना है हमारा 64, तो काटेंगे 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा। 24 चक्कू 96 के 6 हासिल बचे कितने 9 बचे हैं, 24 छक्का कितना होगा 24 पंचे 120 हो जाएगा, 24 छक्का कितना हो जाएगा 144 और 9 कितना हो जाएगा 144 और हमारे पास कितना 9 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 153, तो कह सकते हैं 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है समलंब चतुर्भुज। बहुत अच्छा सवाल है, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है। अब सारी चीजें यहाँ पर इसकी थ्योरी देखिएगा, इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। इसकी जो है कहते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h होती है, ये होती है 28 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। यदि समांतर भुजाओं की एक की लंबाई जो है कितनी है 72 है, एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है, एक की लंबाई 72 है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी भुजा की x लंबाई मान लेते हैं, तो क्या होता है इसका सूत्र सुनिएगा बहुत अच्छे से। तो इसके एरिया का सूत्र होता है 1/2, क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग ये होता है, और इनटू क्या होता है ऊंचाई होता है, ऊंचाई समलंब की ऊंचाई होता है, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा है। तो 1/2 और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1792 इसका क्षेत्रफल दे रखा है। और यहाँ पर समांतर भुजाएं कितनी है, एक तो 72 है प्लस दूसरी निकालनी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है ऊंचाई 28 दे रखी है, ठीक है। ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 1 कम 14,
14 दूनी 28, 14 अट्ठी 112, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इधर आ जाएगा 128 माइनस क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 6 बचा, और 12 में से 7 गया, 7 5 12। तो इस प्रकार कह सकते हैं 56 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे बेहतर तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, कितना क्षेत्रफल दे रखा है 440 दे रखा है, जिसका एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा 440 बराबर 1/2, डायगोनल 1 20 है, दूसरा डायगोनल निकालना D2। तो ये भैया बचेगा हमारे पास 10 और ये कट देंगे तो D2 हमारे पास 44 सेंटीमीटर आ गया, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से लगाते हुए चलना है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है। बहुत अच्छा है, समलंब चतुर्भुज है ये भैया, समलंब चतुर्भुज है, और बता रहा है जिसकी समांतर भुजाएं कितनी हैं 3 और 5 है। तो ये 5 हो गई, ये 3 इकाई हो गई। ठीक है, और उसकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है 6 है। न्यूनतम दूरी कितनी है 6 है। तो सूत्र बचा चुके, इसका एरिया निकालना कितना आसान होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 5 + 3 और ये × 6 हो जाएगा। तो ये काटेंगे इसको, तो यहाँ 2 × 6 और ये 8 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चलना हमको। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के सर्वांतर के साथ जो है क्या है समांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना है 160 वर्ग इकाई है, तो कहता है कि सबसे बड़ी समांतर भुजा का लंबाई तथा सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होने वाला है, ये बताना है हमको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया क्या कह रहा है। एक समलंब चतुर्भुज है, हमें बहुत अच्छे से देखिएगा, उसकी ऊंचाई क्या है, ये उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो ऊंचाई जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी भुजा ये है, और 4 के सर्वांग सब में ये 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगी +8 हो जाएगी, क्योंकि 4 के सर्वांतर में है तो 4 के ही सर्वांतर में, सर्वांतर मतलब सभी भुजाओं के बीच 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर होगा तो ये छोटी है सबसे, तो फिर 4 का अंतर इसमें होगा तो x + 4 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी x + 8 हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई कह रहा सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, अब भैया ये बताइएगा इसका जो है कह सकते हैं 1/2 क्या होता है इसका एरिया बराबर, तो एरिया 160 दे रखी 1/2 और दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा, दोनों भुजाओं का समांतर भुजाओं का, तो 2x + 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 8 हो जाएगा। समझिएगा सारी बात। एक बात बताओ 160 यहाँ पर 2 कॉमन हो जाए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं x + 2 और यहाँ पर कितना x + कितना 8 हो जाएगा। एक बात बताओ यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि 160 बन जाए। अब वैसे तो द्विघात समीकरण लगा लें तो हो जाएगा, लेकिन द्विघात समीकरण हमको लगानी नहीं है। एक बात बताओ, अगर हम रख दें मान लेते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा 8 8 16 और ये 10 160 बन जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x बराबर हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, ये सेटिस्फाई कर गया हमारा। समझ में आई बात है। ये देखिएगा भैया यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा, और इधर 160 है ही, और इधर भी 160 बन जाएगा। इसका मतलब हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये 8 x बराबर वैल्यू आई, तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ये हमारी भुजा 8 है, ये 8 4 कितना है 12 है, ये 8 4 कितनी है 12 भुजा आएगी। ये बात हमको पता चली। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो कह रहा है कि भैया सबसे लंबी भुजा, तो सब समांतर वाली सबसे लंबी भुजा 12 है और छोटी भुजा 8 है, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यही हमारा क्या बनेगा रेशियो बनेगा। तो 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज है कि ऊंचाई उसके संगत आधार की 2 गुनी है। ठीक है भैया, और समांतर ऊंचाई का क्षेत्रफल दे रखा है, तो कहता है कि जो है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताएं, एरिया बराबर होता है क्या होता है b × h होता है। तो कितना दे रखा 288 दे रखा, और कह रहा है कि उसकी ऊंचाई संगत आधार बेस जो है, बेस अगर x है तो उसका 2x के बराबर जो है क्या है हाइट है, ये बता रहा है 2 गुनी है। बताया
है नहीं 2 गुना है, देखो यहाँ पर कह रहा है 2 गुना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 144 आ जाएगा, ये x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर कितना हो गया 12 आ गया, 12 आ गया। तो बता रहा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई 2x थी भाई, ऊंचाई कितनी थी 2x थी, तो 12 दूनी कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे कुछ बनाएंगे हम सवाल जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे से सारे सवाल ऐसे बनाते हुए चलेंगे। कह रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समांतर भुजाओं के बीच निर्मित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा भैया क्या करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाता है इसमें, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधे के बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये बात हमको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं आपको, क्योंकि 1/2 होता है, हाफ क्या होता है उसके क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, आधा होता है, तो क्या हो जाएगा आधे के बराबर हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो है परिमाप दे रखा है। तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे साइड होता है, और ये हो जाएगा 164 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 1 कम 4, तो भुजा हमको पता चल गई 41 है। एक विकर्ण 80 दे रखा है, एक विकर्ण कितना दे रखा है 80 दे रखा है। आप क्या करो भैया, ये एक हमारा क्या है जो है समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण दे रखा 80 दे रखा है, तो ये बचेगा कितना, यहाँ पर बचने वाला है 40, ठीक है। आधा आधा कर लिया हमने, एक 80 दे रखा है पूरा, उसका 40 हो गया ये, और ये कितनी है, ये 41 दे रखी है। तो इस प्रकार हम 20 निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा अंडर रूट में हमारी वैल्यू x की वैल्यू निकल आएगी, डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर, 1 1 कम कितना हो जाएगा, 1 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 के आगे 2 जीरो बचेगा कितना 81 पर रूट लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 9 बचा। तो ये कितना आ जाएगा 9, 9 दूनी पूरा हो जाएगा 18। तो D1 बराबर हमें पता चल गया, D1 बराबर हमारे पास 80 है, और D2 बराबर हमारे पास 9 × 2 बराबर 18 है। तो इस प्रकार 1/2 क्या हो जाएगा आधार D1 × D2 हो जाएगा। तो 2 नाम कितना हो जाएगा 18, 9 8 72 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, सारे सवालों को बनाते हुए चलेंगे बहुत बेहतर तरीके से। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि बेस 44 सेंटीमीटर आधार है, ठीक है, और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ है ही नहीं भैया, हमने बताया एरिया बराबर बी × एच, कुछ है नहीं, तो 44 × 22, तो 22 चक्कू 88 का 8 हासिल बचा 8, 22 चक्कू 88, और 88 और 8 कितना हो गया भैया, 88 और 8 96 हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा। नंबर 62 है और बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा है कि हमारे पास 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाले क्या है, एक क्या है भुजा वाला एक आयत है, जिसे पुनर्निर्मित कर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। तो ये इस टाइप का एक समचतुर्भुज बन गया, ठीक है, समझिएगा सारी बातें। ये समचतुर्भुज बना और कह रहा है कि जो समचतुर्भुज बना है इसका जो है कह सकते हैं परिमाप, आयत का परिमाप और इसका परिमाप दोनों बराबर हैं। तो एक काम करते हैं ना, आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। जो आयत का परिमाप होगा वही समचतुर्भुज का परिमाप होगा। तो आयत का जो परिमाप होगा, आयत का जो परिमाप होगा हमारे पास
क्या होगा, आयत का पेरीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 लंबाई कितनी है हमारे पास 34, चौड़ाई कितनी 18, दोनों को जोड़ेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा 8 4 12 और यहाँ पर कितना 3 1 4 और कितना 5 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 104 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, कितना 104 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब समझते रहिएगा 104 है तो भुजा इनकी क्या है, चारों तरफ बराबर होती, यही इसका परिमाप होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी भुजा क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज की भुजा, चतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगी, भुजा देखिएगा तो 104 बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24, तो ये 26 आ गई, ये 26 आ गई, ये 26 आ गई, ये भी 26 आ गई। बात समझिएगा सारी। फिर वो कह रहा है कि भैया एक कोण 120 डिग्री का, तो ये 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, 120 120 कितना हो गया 240। जब 240 डिग्री हो गया तो 360 से घटाएंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 2 बचा, 120 ही बचा। तो मतलब ये वाला 60 का होगा, ये वाला भी 60 का होगा। अगर इसको तोड़ा जाए, इसको यहाँ से डाला जाए तो यहाँ पर भी 60 हो जाएगा, यहाँ पर भी 60 हो जाएगा, यहाँ पर भी 60 हो जाएगा, यहाँ पर भी 60 हो जाएगा। तो दोनों ये कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का मान बराबर होता, तो 60 60 सबका हो गया। तो एक समबाहु त्रिभुज ये बन गया, एक समबाहु त्रिभुज क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज और प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर, तो ये भी 26 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 26 होगा। तो 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वही होगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 26 का स्क्वायर हो जाएगा। अब भैया देखिएगा भैया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो √3/2 और ये हो जाएगा 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 676। काटेंगे यहाँ से तो 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। तो कह सकते हैं 338√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस टाइप से ये सवाल बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया हम लोगों ने। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और विकर्णों में से एक की लंबाई पता है। तो ये समचतुर्भुज है भैया, हमारे पास दे रखा है। तो विकर्णों में से एक की लंबाई कितनी है 14 है, तो एक की लंबाई 14 है, तो एक की लंबाई 7 बचेगी यहाँ पर, और यहाँ पर 25 है। ठीक है, अगर ये 25 है तो 25 तो ये वाली निकालनी है, तो ये वाली निकाल लेते हैं। तो डायगोनल ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये 625 माइनस क्या हो जाएगा 49। अब 49 घटाएंगे जब यहाँ से तो 9 जो 15 में से 9 6 15 क्या बचा, यहाँ 6 बचा यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे 11 में से कितना गया 4 गया, तो कितना बचा 7 4 11, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 576, और 576 कितना होता है 24 का क्या होता है वर्गमूल होता है। तो 24 तो डायगोनल जो है हमारा ये 24 इतना है, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा एरिया हो जाए 1/2 इंटू 48 इंटू 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 7 8 56 के 6 हासिल बचे 5, और 7 चौक 28 और 28 5 कितना हो गया 33 हो गया, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ए हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल हम बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। वही वैसा ही सवाल है लगभग। ये भैया समचतुर्भुज है हमारे पास और जिसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है सबसे लंबा विकर्ण 16 है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 16 है, तो ये 16 है तो ये 8 हो जाएगी। और एक बात बताओ, ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट होता है 10 8 6 6 छंग 36 8 8 64 100 होता है। तो इस प्रकार एरिया क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 16, और ये 6 दूनी कितनी हो जाएगी, दूसरा डायगोनल 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6।
तो कहते हैं 1696 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवाल हम बनाते हुए चलेंगे नॉर्मल तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। जो समांतर चतुर्भुज है ना, बहुत अच्छे से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, ये समांतर चतुर्भुज है ठीक है, तो जिसका आधार उसकी ऊंचाई से क्या है देखिएगा, तो क्या है 2 गुना है। भैया बहुत अच्छे समझिएगा इसको, जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक लगेगा नहीं। तो आधार उसकी ऊंचाई से क्या है 2 गुना, ऊंचाई x है तो ये आधार क्या हो जाएगा 2x है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 392, तो 392 इंटू क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है। 2 से काटेंगे तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर भैया हो गया 2 नाम 18 और 2 छंग 12, तो x स्क्वायर बराबर 196, तो x बराबर आ जाएगा 14 आ गई, मतलब हमारी तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही तो ऊंचाई थी, तो हमारी 14 सेंटीमीटर क्या हो गई या 14 मीटर क्या हो गई ऊंचाई हो गई। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही हम सारी चीजों को बना लेंगे बहुत अच्छे से। अगला सवाल है, समलंब चतुर्भुज है। भैया ये समलंब चतुर्भुजाकार जो है एक खेत है, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुजाकार एक खेत है और जिसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, इसका क्षेत्रफल 1440 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी जो है वो कितनी है, ये 24 है, जो ऊंचाई है ये 24 दे रखी हमें है, ठीक है। और समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना, 5:3 दे रखा है। ये भैया हमारे पास जो है कह सकते हैं जो बेस्ड वाली जो है समांतर भुजाएं हैं। तो जो लंबी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, आराम से निकाल लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1440 इंटू 1/2 और हमारी समांतर भुजाएं 5x और कितनी 3x हो जाएंगी और ये 24 हो जाएगा। बहुत अच्छे से काट लेंगे भैया, 12 बराबर 144 और 12 दूनी 24, 2 से काटो और 2 छंग 12 हो जाएगा, 60 बचा। और ये 60 दूना कितना हो गया 120, 2 से ये इधर गुणा हो जाएगी आकर के 120 हो गया। और एक बात बताओ, यहाँ पर ये हो गया 8, 15 120, x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो हमें पूछ रहा है सबसे बड़ी लंबाई की, तो क्या हो जाएगा 15 × 75 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला सवाल है हमारा, एक चतुर्भुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं, 2 भुजाएं दे रखी हैं भैया। ये समकोण त्रिभुज बना रहा है क्योंकि 90 डिग्री जो है दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री दे रखा और 16 और 12 उसकी भुजाएं हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 2 भुजाएं जो हैं समकोण की त्रिभुज की जो है, कह सकता है कि 2 भुजाएं जो दे रखी हैं उसकी वो कितनी हैं। अब समझिएगा सारी बातें कितनी हैं, अब सारी बातें बहुत अच्छे से जानेंगे। तो ये समचतुर्भुज होता है और 12.5 दे रखी, 12.5 और 12.5 दे रखी, क्योंकि दोनों की प्रत्येक भुजाएं कितनी हैं 12.5 मतलब 25/2 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज के अन्य 3 कोण क्या है, समकोण नहीं है, ये 3 कोण समकोण नहीं है। तो ये जो है दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ से एक लंब डाल दिया, हमारा त्रिभुज बन गया ABCD, ठीक है। और ये मान लेते हैं E बन गया, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भैया सबसे पहले तो ये निकालनी पड़ेगी, फिर इसका शीर्ष लंब निकालना पड़ेगा, तब हमारा बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो एक कोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो है AC की लंबाई क्या हो जाएगी, तो AC की लंबाई अगर निकालनी है तो AC की लंबाई क्या हो जाएगी, ये 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इन पर रूट लग जाएगा तो 16 का 256 होता, 12 का 144 होता है। इस प्रकार बन गया हमारा 400 मतलब कितना, ये वाली लंबाई कितनी आ गई, ये वाली लंबाई 20 पता चल गई। तो एक 10 होगी, एक 10 होगी। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, तो शीर्ष लंब की लंबाई ये कर्ण है हमारा और इसमें से अगर घटा दिया शीर्ष लंब की लंबाई निकल आएगी। तो हम कहते हैं कि भैया जो है हम निकालें DE की लंबाई, अगर निकालें तो कितना हो जाएगा DE की लंबाई, तो कह सकते हैं 25/2 -
10 का क्या है स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दे तो ये 625 और ये क्या हो जाएगा 100, 100 दूना 200 हो जाएगा और बटे कितना हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है 100 यहाँ पर देखिएगा 100 और ये यहाँ पर कितना हो गया 400 हो गया। तो इस प्रकार घटाएंगे तो ये बनेगा 225 बटे 4, इस प्रकार कह सकते हैं 15 बटे कितना 15 बटा 2 होने वाली है। ये वाली कितनी 15 बटा 2 होने वाली है। अब एरिया की बात करें तो सिंपल सी बात है, एरिया क्या हो जाएगी तो एरिया इस वाले त्रिभुज का समकोण एरिया ABC का जो क्षेत्रफल और प्लस किसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल, तो ADC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है इसका 12, ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 16 है। और इसका क्या हो जाएगा 1/2 आधार कितना है यहाँ पर, आधार यहाँ पर निकला कितना 20 पूरा निकला और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई कितनी है 15/2 है, तो 15/2 लिख देंगे यहाँ पर। 4 पंचे 20 और यहाँ पर भैया 2 छंग 12, 16 छाक 96 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 15 पचे 75 हो जाएगा। तो 6 5 11 क्या हो जाएगा 6 5 कितना हो जाएगा 11 का 1 हो जाएगा और 9 7 16 1 17 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस टाइप से ये सवाल बनेगा और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। कह रहे हैं यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, ठीक है 16 सेंटीमीटर है, एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है ये बताइएगा। ये समचतुर्भुज है भैया, अब भैया एक ये 16 है और एक जो है भुजा 16 है, तो एक बात बताइएगा इसका जो है ये समकोण पर काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरा हमको निकालना है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिएगा भैया, तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए क्या हो कर सकते हैं 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट में, और ये हमारा क्या हो जाएगा जो निकल के आएगा सेकेंड डायगोनल आएगा, डायगोनल 2 निकल के आएगा। डायगोनल 1 दे रखा हमें, डायगोनल 1 कितना दे रखा 16 दे रखा। ठीक है बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करते हुए चलेंगे। 256 माइनस 8 अठाई 64 घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ बचा कितना हमारे पास, ये हमारे पास कितना बचा 2 बचा यहाँ पर। बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बातें। और यहाँ पर कितना बचा 2 बचा और यहाँ कितना हो गया हमारे पास 15, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पर कितना 1 आया 192 आया। तो इसको 192 के टुकड़े करो, देखो गुणनखंड कर लो तो 2 से काटेंगे 2 नाम 18 और यहाँ पर 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 48 दूना 96, 2 से काटेंगे 24 दूना 48, 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा ये 12 दूनी 24, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, कितने जोड़े बने 1 2 3 2 के जोड़े बने, तो 2 दूना 4 दूना 8 रूट कितना 3 निकल के ये आ गया। तो डायगोनल दूसरा D2 8 रूट 3 निकल के आया, इसका 2 गुना तो D2 का हाफ होगा ना, D2 का हाफ होगा ये x की वैल्यू निकल के आई समझो। तो कह सकते हैं एरिया बराबर इसका क्या हो जाएगा, समझो बात को, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 D1 इंटू T2। D1 कितना है 16 और D2 हमारा कितना निकल के आएगा, D2 निकल के आएगा क्या 8 रूट कितना 3 गुणे 2, तो कितना होएगा 16 रूट 3 होने वाला है। तो यहाँ पर 16 रूट 3 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये देखो 8 छंग 48 16 128 होता है, तो 128 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस टाइप से बेहतरीन तरीके से हम सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। ठीक है भैया बहुत अच्छे सारे सवाल हैं और बहुत अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा 216 है, ठीक है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो भैया ये सम चतुर्भुज है भैया, बहुत अच्छे से देखिएगा सारी बातें इसमें समझिएगा। और ये देखिए यहाँ पर
ये एक विकर्ण दे रखा है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 24 है, ठीक है। D1 हमको पता है कि 24 है, ठीक है। और हमें अगर D2 निकालना है तो 1/2 और कितना D1 कितना 24 दे रखा है और D2 निकालना है और यहाँ पर कितना दे रखा है हमारे पास 216, ठीक है। ये 12 आ गया तो 12 से भाग कराएंगे तो 12 एकम 12 बचा कितना 9, 12 8 96, तो D2 आ गया कितना 8 आ गया, 18 आ गया, तो कह सकते हैं ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकालें भुजा, तो ये जो है भुजा क्या हो जाएगी, तो भुजा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144, कितना 144 प्लस कितना 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो ये यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 4 12, यहाँ 2 225 का मतलब 15 सेंटीमीटर हमारा होने वाली है भुजा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, जानिएगा इसको। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जबकि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, उसका बेस दे रखा, ऊंचाई दे रखी। भैया समांतर चतुर्भुज के रूप में है, भैया ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज के रूप में है, उसका बेस दे रखा और कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो ये दे रखा है ऊंचाई h कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 पॉइंट कितना 4 दे रखा और यहाँ पर बेस कितना दे रखा, बेस दे रखा 20, ठीक है। तो हमारा एरिया इज इक्वल टू होता है b इंटू एच होता है, तो b कितना है हमारे पास 20 और h कितना है हमारे पास, देखिएगा 5.4, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 54 दूना होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे हम नॉर्मल तरीके से बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई पता है हमको, तो मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई पता है कितनी कितनी है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये बताया। उसके एक विकर्ण की लंबाई पता है, ये कितनी है, इसके 2.8 सेंटीमीटर ये जो है मीटर दे रखी है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये कितनी 1.4 हो जाएगी, ठीक है, और ये पता है हमको, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दीजिए। ये 25 माइनस कितना हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर होता है 196 और पॉइंट कितने दर्जे बाद 2 दर्जे बाद लगने वाला है। यहाँ घटाएंगे जब तो कितना हो जाएगा 23.04 आएगा और ये जो वर्गमूल होता है ये कितने का 48 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आया, हमारा 48 मीटर निकल के आया। तो हम कह सकते हैं हमारा जो अगला डायगोनल होगा, एक तो D1 दे रखा है कितना 2.8, तो D2 निकल के आया कितना हमारे पास, कितना निकल के आया 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर होगा। ये सब दे रखा हमें, तो हमें निकालना एरिया, एरिया बराबर 1/2, D1 कितना 28 2.8 है, D2 कितना 9.6 है, 2 काटेंगे तो कितना 1.4 आ जाएगा। इसको भैया जो है गुणा कराएंगे जब दोनों की तो कितना आ जाएगा 13.44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर, कितनी भुजा है, एक भुजा जो है 37 सेंटीमीटर है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है 37 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल दे रखा, तो ये भी 37 होगी, ये भी 37 होगी, ये भी 37 होगी, ठीक है। इसके विकर्णों का योग क्या होगा होने वाला है, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसकी एरिया पता है, एरिया कितनी पता है 840 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाली है इसकी एरिया। देखिए भैया क्या होगा, तो हमने कहा इसका क्षेत्रफल 1/2 D1 D2 होता है, D1 D2 होता है और वो दे रखा है 840 के बराबर। 840 का मतलब है D1 D2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1680 हो जाएगा। समझते रहिएगा, हमने कहा कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का जो स्क्वायर है वो भुजा के क्या है, भुजा के 4 इंटू भुजा के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। बहुत अच्छे से
तो हम एक काम करते हैं ना, d1 प्लस d2 और ये कितना 4 इंटू कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर के बराबर हम क्या है इसको रख देंगे। क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 5400 क्या हो जाएगा 5476। ये पूरा हो जाएगा 5476। इसकी गुणा 4 से गुणा करेंगे 37 का स्क्वायर और 4 से गुणा करेंगे 5476 आएगा। ठीक है, अब समझिएगा सारी बात को। अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला, दो वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि d1 प्लस d2 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब d1 d2। ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी 5476 प्लस ये दे रखा है कितना हमारे पास 2 इंटू 1680। तो 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, 3300 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3360 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5476, तो जोड़ेंगे 6 और 7 और 6 13 और यहाँ पर कितना 4 3 7 और 1 8 और यहाँ पर 5 3 8। इस पर जो है यहाँ का वर्गमूल हटाएंगे तो d1 d2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो ये होता है 94 का। तो इस प्रकार 94 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसकी क्या निकल के आएगी, विकर्णों का योग निकल के आएगा। इस प्रकार हमारा सवाल बनेगा ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो परिमाप 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू भुजा होता है, तो ये कितना दे रखा है 56। तो 14 चक्कू 56 भुजा बराबर क्या हो जाएगी 14। कितनी हो जाएगी 14। और इसके विकर्णों की एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 56। तो d1 बराबर कितना 26 दे रखा है, क्या है 26 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, आराम से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से बता है आपको कि 14 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा। और ये हमारा निकलने वाला है क्या है x की वैल्यू, और इसका 2 गुना करेंगे तो d2 निकल के आने वाला है हमारा। तो ये होता है 196, ये होता है 169 और भैया घटाएंगे तो यहाँ पर बचा 15 में से 9 गया 9, तो 16 में से 9 गया 9 7 16, 7 बचा यहाँ पर। बहुत अच्छे से समझिएगा सारी बातें, जब तक समझेंगे नहीं तब तक लगेगा नहीं ये सवाल। यहाँ पर बचा कितना 7 बचा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 8 2 27 बचा। 27 का जब निकालेंगे तो 9 3 27 होता है, तो 3√3 बाहर आ जाएगा, बस इतना रहेगा हमारे पास। तब अब हमारे पास क्या है दूसरा विकर्ण निकालना है, तो d2 बराबर आ जाएगा 3√3 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। कह रहा है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः कितनी दे रखी हैं, तो समांतर चतुर्भुज है ये, इसकी भुजाएं दे रखी हैं 12 मीटर और 17 मीटर। ठीक है, 12 मीटर और कितनी दे रखी हैं 17 मीटर दे रखी हैं, तो ये 17 मीटर ये 12 मीटर। फिर कह रहा है कि यदि इनके विकर्णों में से एक की लंबाई 25 है, एक की लंबाई 25 है, तो उनमें से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है ये बताइएगा। अब यह देखिएगा एक की 25 दे रखी है, ये एक ट्रेंगल बन जाता है ABC, एक ट्रेंगल बन जाता है। ये आप देख रहे हैं ABC एक क्या बन गया ट्रेंगल बन गया। अब जब ट्रेंगल बन गया तो ये ट्रेंगल कैसा है विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, तो 25 और प्लस 17 प्लस कितना 12 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 12 बटे कितना तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 7 5 12 12 2 14 के 4 हासिल बचा हमारे पास कितना 1 बचा, और यहाँ 4 और 1 5 54
27 दूना 54, एस की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। अब देखिएगा भैया एरिया निकाल लेते हैं इस वाले क्षेत्र का, तो एरिया निकालेंगे इस वाले क्षेत्र का, तो ये वाला क्षेत्र का एरिया निकाल रहे हैं, इसी वाले क्षेत्र का एरिया है ये, तो ये 27 हो गया। ये 27 में से जब 25 घटाएंगे 25 2 27, 27 में से 17 गया 10 बचा, 27 में से जो है 12 गया, कितना बचा 15 बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे भैया यहाँ पर बहुत अच्छे से, तो 5 तियाँ 15, 5 दूना 10 और 9 तियाँ 27, समझिएगा भैया। तो 9 का कितना 3 निकल आएगा, 3 का एक जोड़ा 3 निकल आएगा। अब देखिएगा भैया बहुत 2 का एक जोड़ा 2 निकल आया, 5 1 निकल आया, 5 दूनी 10 और 9 कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एरिया आई एक क्षेत्र की, तो ऐसे ही दूसरा क्षेत्र है तो कह सकते हैं क्षेत्रफल का एरिया टोटल हो जाएगा कितना, 2 गुना कर देंगे तो कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हुए चलना है हमको। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा है एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण 16 और 12 हैं। ठीक है, एक समचतुर्भुज है जिसके डायगोनल्स पता है हमको 16 और 12 है, तो ये 16 हो गया, ये हमारा 12 है। ठीक है, और कह रहा है कि समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्या है मिला दिया जाए। तो सम ये भैया ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु, ये इसका ये, तो इनको क्या कर दिया जाए आपस में मिला दिया गया। मिला दिया जाए तो क्या कह रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बनी है आकृति इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। देखेंगे भैया क्या होगा, तो जो टोटल दे रखा था पूरी एरिया दे रखी थी उसका एरिया निकालें। अगर समचतुर्भुज का एरिया निकालें हम बड़े वाले का ए बी सी डी का जो है सी डी का निकालें तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे 1/2 D1 कितना है 16, D2 कितना है 12, ये कितना हो जाएगा, ये 8 और 12 96 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 96 हो गया, 96 हो गया। और जब हम ये मध्य बिंदु मिलाते हैं तो ये आधे में बढ़ जाता है, तो कह सकते हैं कि इस ये जो घिरा भाग है, ये वाला जो घिरा भाग है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस वाले का क्षेत्रफल वो क्या होने वाला है, तो ये PQRS मान लो, तो PQRS का जो है एरिया क्या होने वाला है, तो एरिया होने वाला 96/2 आधा हो जाता है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 76 क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसके विकर्ण की लंबाई 24 दे रखी है, तो चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो हम क्या करते हैं दूसरा डायगोनल डिफाइन कर लेता है। तो दूसरा डायगोनल एक 24 है और D2 निकाल लेते हैं, और ये 216, ये काटो तो कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो 12 आ जाएगा, और D2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 12 1 कम 12, 12 8 96, तो D2 बराबर कितना हो गया हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, अब देखो भैया अगर 12 और 9 तो मतलब वो कर्ण इससे बड़ी भुजा होगी, तो 12 और 9 से बड़ी भुजा हमारे पास क्यों है, 30 है 18 है 15 है, तो 12 9 15 का एक ट्रिपलेट बनता है, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ऐसे नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें बना सकते हैं। एक असमांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया ये एक असमांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो वो समलंब की बात कर रहा है, और इनके बीच की दूरी h ये डिफाइन करने की बात कर रहा है। ठीक है, और इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल दे रखा है, कितना क्षेत्रफल, इसकी एरिया डिफाइन कर, एरिया दे रखी है, एरिया कितनी दे रखी 150 मीटर स्क्वायर दे रखी।
दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः ये देखो 15 दे रखी है और ये 10 दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 25 हो जाएगा और इंटू h बराबर कितना 150, 25 छक्का 150, h बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवालों को नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल 324, अब देखिएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 324 दे रखा है। तो हमने कहा एरिया बराबर होता है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और इसके विकर्ण की लंबाई 36 दे रखी है। तो प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं 1/2, सेम सवाल अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर d1 हो गया और d2 बराबर हमारे पास 324 है। तो 1/2 d1 कितना दे रखा हमारे पास, तो यहाँ पर d1 की जगह पर हम पुट कर देते 36। तो ये हो गया 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा 18 एकम 18 बचा हमारे पास क्या d2 बराबर, यहाँ पर 18 एकम 18 हो गया तो वहाँ पर बचा 14 और 18 8 144 होता है। तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 18 आया। ठीक है। तो एक देखिएगा भैया, अब देखिएगा हम अगर बताएं बात करें उसकी, तो हमारा जो है एक ट्रिपलेट बनेगा 18, इसका देखो आधा बनेगा 18, इसका आधा 9 बनेगा। 18 9 मतलब इससे कुछ बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, अब समझिएगा सारी बात। तो एक ऐसे जो है हमारे डायगोनल्स बने, जो डायगोनल बने हमारे d1 d2 जो आए, एक 18 एक 36, तो ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो निकाल लीजिएगा भैया 18 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है भुजा x निकल के आएगी। क्या हो जाएगी भैया समझो, ये 18 का स्क्वायर होता 324, ठीक है, और ये होता है हमारे पास 81। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 405 को अगर हम 5 से काटें तो 5 8 40, 5 एकम 5, तो हम कह सकते हैं कि 9 रूट कितना 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवालों को नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से करेंगे हम सारे सवाल ऐसे ही। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकर्णों में से एक की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि भैया एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है और तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, 196 ये वैल्यू x मान लेते हैं इतनी, तो 196 माइनस 49 ये हो गया। तो ये भैया घटाएंगे 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 7 बचा। बहुत अच्छे से समझिएगा भैया। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 8, तो यहाँ पर 4 बचा, 147 बचा। तो हम कह सकते हैं इसका गुणन करेंगे 7 से, 7 एक कम 7, 7 दूनी 7 तियाँ 21। ठीक है, 7 कम 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 तियाँ 21। तो कह सकते हैं यहाँ पर बाहर होगा 7 रूट कितना 3 होगा। तो दूसरा डायगोनल हमें पता चल गया, तो एरिया निकाल लेते हैं हम एरिया। तो दूसरा डायगोनल ये जो है पूरी वैल्यू ये 7 पूरी वैल्यू आई और एक ये 7 रूट 3 है। तो ये कितनी हो जाएगी 14 रूट कितनी 3 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा 14 रूट 3। ये भैया काटेंगे तो 14 सती 98 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवालों को बनाते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, तो इसकी भुजा मान लेते हैं x है। ठीक है, और कह रहा है कि एक वर्ग है हमारे पास, एक वर्ग है, इसकी भुजा मान लेते हैं a है। और कह रहा है कि उसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, और कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 x
एक्स स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, सॉरी एक्स के बराबर होती है, और इसकी जो विकर्ण होता है वो ए रूट कितना होता है, ए रूट 2 के बराबर होता है। अब इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो अब ऐसे देखिएगा, तो दोनों की अगर साइड्स का रेशियो निकाला जाए तो ए बटा एक्स बराबर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, रूट 3 बटा 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब रेशियो क्षेत्रफलों का रेशियो निकाला जाए तो एरिया, तो भैया जो है सबसे पहले त्रिभुज का रेशियो बोला, तो त्रिभुज इनटू क्या हो जाएगा, वर्ग का रेशियो क्षेत्रफल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी कितनी आई, इसकी भुजा आई 2 रूट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा समझिएगा सारी बातों को, यहाँ पर क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर इसकी कितनी आई, रूट 3 का स्क्वायर आया। तो ये एक बात समझिएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये 2 आएगा, 2 रूट 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, समझिएगा बात को, यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3 लगा है, तो रूट 3 कट जाएगा, 2 अनुपात रूट 3 आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया जाता है, उसकी परिधि कह सकते हैं कि आयत की परिधि के समान है, तो उसका एक कोण 120 का है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, ये देखिएगा भैया। अब एक बात समझो बहुत अच्छे से कि भैया एक बात है, ये हमारे पास क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का 4 इंटू क्या होता है, भुजा परिमाप होता है, और इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो भुजा बराबर पता चल गया कितना, यहाँ पर भुजा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है भैया, बहुत अच्छे से। उसका एक कोण 120 डिग्री का है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होने वाला है क्या, ये बताना है हमको। देखिएगा भैया, अब क्या होगा, यहाँ पर एक समचतुर्भुज हमारे पास है, बहुत अच्छे समझिएगा, ये कोण 120 डिग्री है, ये फिर 60 होगा, और ये लंब यहाँ पर पड़ा h, ठीक है, ये हमारा h पड़ा है। अब आप बताइएगा, तो हम कह सकते हैं A B C D E, तो कह सकते हैं त्रिभुज ADE देख ले लें, तो कह रहे हैं कि ले लें, तो साइन 60 बराबर हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कह सकते हैं कर्ण कितना, ये इसकी वैल्यू कितनी 10 आई है डी की, तो 10 रख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो इसका वैल्यू होता है रूट 3 बटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, h अपान 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि h बराबर हमारे पास 2 पंचे 10 हो जाएगा, h बराबर 5 रूट 3 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया हो जाएगी क्या, बहुत अच्छे से समझिएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बेस क्या है 10 और हाइट कितनी है हमारे पास 5 रूट 3, तो 10 बचे 50, 50 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण कितने 5:4 हैं, ठीक है, तो कह रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं डेल्टा से बात करते हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 5 इंटू कितना 5 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि उसके विकर्णों का गुणनफल 5 इंटू 4 गुणनफल हो जाएगा विकर्णों का, और जो है ये जो है डायगोनल्स D1 इंटू D2 का क्या है गुणनफल है। तो ये 5 चक्कू 20 ये कट जाएगा, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है हमारा, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। भैया बहुत अच्छा है, एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास और उसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ये भैया 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी एरिया बराबर कितना दे रखा है
61 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसका बेस ज्ञात करना है। तो ये होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट क्या होता है 7161, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाते हुए नॉर्मल तरीके से सारे सवाल नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चलेंगे हम। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज, समलंब है हमारे पास, तो समलंब आपने जानते हैं कितनी बार पढ़ा चुके हैं आपको समलंब। ठीक है, ये है हमारा समलंब। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा। कह रहा है इसका क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई तथा आधार, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारे पास 3 है और आधार कितना है 5 है। आधार के समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, x है, तो निकालिएगा भैया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो x प्लस दोनों समांतर का योग और इंटू कितना ऊंचाई 3 हो जाएगा। 3 छाक 18, 6 दूनी 12 और x प्लस कितना 5, तो 7 5 12। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये भैया 7 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 85 है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 है, तो समचतुर्भुज है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 17 है, 17 है, और इसका एक विकर्ण क्या है, एक विकर्ण है 16, तो ये कितना बनेगा भैया 16 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो बता रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए भैया 17 8, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण की निकालना है, तो यहाँ पर D2 निकालने के लिए पहले इतनी भुजा निकालनी पड़ेगी, उसका 2 गुना कर देंगे तो हमें D2 डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है क्या होता है 289 होता है 17 का, और यहाँ पर 8 हटाएं क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये घटाएंगे जब तो 225 आने वाला, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 15 30 हो जाएगा। दूसरा डायगोनल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ करने की आपको आवश्यकता है नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितनी है 61 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक भुजा पता है हमको 61 सेंटीमीटर है, और उसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा, वही सवाल आ गया जो बड़ा जबरदस्त सवाल है। अब समझिएगा सारी। तो हमने कहा कि 1/2, ठीक है, और D1 इंटू D2 बराबर हमारे पास दे रखा है कितना कितना दे रखा है 1320 दे रखा है। तो ये 2640 लिख सकते हैं हम क्या D1 D2। ठीक है, हमने कहा कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास 61 दे रखी, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 61 का स्क्वायर, और 4 इंटू 61, 1 1 कम 1 6 छंग 36, या 6 कम 6 6 दूनी कितना 12, और 6 छंग 36 एक 37 होगा। तो 37 4 1 कम 4 4 दूना 8 4 7 28, और बचा हमारे पास 2 और 4 3 12 2 14, इतना इस आएगा। यहाँ पर हम निकालेंगे जब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है D1 प्लस D2 का क्या है होल स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब D1 D2। तो ये यहाँ पर होने वाला है हमारा कितना 14884 प्लस यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 2640। तो यहाँ हो जाएगा 14800 कितना 84 प्लस 26 दूना 52, 5280 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20164 हो जाएगा इनका योग। ठीक है, 20164 इनका योग हो जाएगा। ये D1 प्लस D2, ये D1 प्लस D2, और ये होता है 142 का सेंटीमीटर। तो हमारा D1 प्लस D2 का योग आ गया 142। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 164 42 का वर्गमूल होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक क्या है हमारे पास आयत की समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज। तो कह सकते हैं कि हमारा 4 इंटू साइड बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 2 10 प्लस क्या हो जाएगा 6।
तो ये 4 चक्कू हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कह सकते हैं भुजा बराबर हमारे पास 4 दूना 8 होने वाली है भुजा इसकी। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है जिसका एक कोण 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि एक कोण 60 डिग्री है का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये समचतुर्भुज है हमारे पास और इसका एक कोण हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस पर डाल लो लंब डाल लेंगे तो ये भुजा तो 8 हमें पता चल गई, ये हाइट पता चल जाए तो फटाफट हमारा क्या हो जाएगा काम चल जाएगा। तो हम कहते हैं हाइट पता करेंगे। कैसे हाइट पता कर लेंगे? अब सारी चीज़ें यहीं पर जो है आकर के हमको सारी चीज़ों को देखना है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो हमने कहा साइन क्या है h, साइन 60 बराबर होता है h लंब बटे कर्ण होता है। तो ये √3/2 इंटू कितना h अपान कितना 8 हो जाएगा। 2 चक्कू 8 तो h बराबर हमारे पास 4√3 आनेगा। 4√3 आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया इतना। तो हम कह सकते हैं कि अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगी, एरिया बराबर हो जाएगा 8 इंटू बी इंटू एच होता है तो 4√3 हो जाएगा। तो 8 चक्कू 32√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही सारे सवालों को हम बनाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। कह रहा है एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल कितना है 24 है और उसके विकर्ण की लंबाई कितनी 8 है। तो एक भैया हमारे पास समचतुर्भुज है, उसके डायगोनल एक डायगोनल पता है और उसका क्या है 8 है। तो मतलब एक तरफ 4 होगा, एक तरफ 4 होने वाला है। उसका क्षेत्रफल दे रखा है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरा डायगोनल जब तक नहीं निकलेगा तब तक भुजा की लंबाई कैसे निकलेगी? तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा d1 हमारे पास कितना दे रखा है 8 दे रखा है। d2 हमें डिफाइन करना है और साथ ही साथ हमें 24 दे रखा है। तो 2 चक्कू 8 4 छंग 24, d2 बराबर हमारे पास कितना आया 6 आया। तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास भुजा कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इस प्रकार ये ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। इस प्रकार हमें पता चल जाएगी कि भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है समचतुर्भुज की एक क्या कह रहा है समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों का जो है विकर्णों की लंबाई का योग दे रखा है। तो d1 प्लस d2 बराबर हमारे पास कितना दे रखा है d1 d2 बराबर हमारे पास 14 दे रखा है। बहुत अच्छे सारी बातें समझेंगे और कह रहा है कि एक भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, जब d1 d2 पता है हमको, अब सिंपल सी एक बात हम डिफाइन करें तो 1/2 d1 इंटू d2 बराबर हमें क्या पता है d1 इंटू d2 बराबर हमें पता है कितना पता है 24 पता है। तो ये जो है d1 d2 कितना हो जाएगा d1 इंटू d2 हो जाएगा 24 दूना 48। अच्छा एक बात हमने पढ़ी है d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है d1 प्लस d2 का स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा d1 d2। होता नहीं होता है, आराम से निकाल लेंगे, ये तो हमने पढ़ रखा है बीजगणित में। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो 196 लिख दें, डायरेक्ट कितना लिख दें 196 लिख दें। और 24 चक्कू 24 है, यहाँ 24 दूना 48 हो गया। 48 इंटू 2 कितना 4। अब देखिएगा भैया 196 माइनस 8 चक्कू 32 हो जाएगा और 4 चक्कू 16 और 3 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार बचा हमारे पास 4। तो हम कह सकते हैं d1 प्लस d2 d1 माइनस d2 बराबर √4। तो d1 माइनस d2 बराबर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। कितना आया 2 हमने डिफाइन कर लिया। तो अंतर पता है, अब भुजा निकालना बड़ा आसान हो गया क्योंकि d1 d2। तो d1 निकालने के लिए क्या कर देंगे हम d1 निकालने के लिए एक बार जोड़ेंगे तो 16/2 मतलब 8 आएगा और d2 बराबर कितना आएगा एक बार घटाएंगे तो कितना 12/2 मतलब 6 आएगा। तो
तो हम बनाएंगे जब, अब ऐसे ही हम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। ये बनाएंगे तो एक 3 आया हमारे पास, एक 3 आया, एक 4 आया, 4 आया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बना लेंगे नॉर्मल तरीके से सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, देखिएगा, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और कह रहा है कि एक विकर्ण 14 है, तो 14 का मतलब है 7, 7 का स्क्वायर, ये 25। देखिएगा भैया बहुत अच्छे से, तो हमारा निकल के आएगा x की वैल्यू, और d2 का 2 कह सकते हैं कि इसका 2 गुना कर दिया जाए तो हमारा d2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 625 और ये माइनस कितना हो गया, 49 हो गया, 15। अब समझिएगा सारी बात को, कह रहा है कि यहाँ पर जो है घटाएंगे जब इसमें से, तो यहाँ पर देखिएगा 15 में से 9 गया, 9 6 15 बचा। ठीक है, 9 6 15, यहाँ पर 11, 11 में से 4 गया, 7 4 11, और यहाँ पर देखिएगा भैया, यहाँ पर 576 होता है 24 का, 24 का होता है 576 वर्गमूल। तो d2 हमको 24 दूना कितना हो गया, 48 d2 मिल गया हमको। तो एरिया निकालना बड़ा आसान हो गया, 1/2, d1 हमारा 14 दे रखा है और d2 हमारा 48 आया, तो ये हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 8 56 के 6, 6 किसमें है भैया, लास्ट यूनिट डिजिट 6 इसमें है, तो 300 कितना हो गया, 33 मीटर स्क्वायर हो गया, 333 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया हमारा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा पता है 41 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि उसके 720 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दे रखा, तो उनके विकर्णों का योग क्या होने वाला है। अब भैया हर बार जो है इतना लंबा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा, तो कुछ ऐसा किया जाए कि हमें ऐसा ही पता चल जाए। देखिएगा भैया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे तो d1 प्लस d2 बराबर होता है अंडर रूट, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, 41 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 720। बस इतने में ही सारी चीज़ें बन जाएंगी। अभी तक इतना लॉन्ग लगा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर इंटू 4 और 4 इंटू कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर अगर हम कह दें कि यहाँ पर गुणा की जाए 0 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। और यहाँ पर देखिएगा ये होता है कितना, 1681 इसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, इसका 4 गुना करेंगे तो ये कितना टोटल बनेगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 4 8 32 का 2 हो जाएगा, 4 चंग 24, 3 27 हो जाएगा, और 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा, प्लस 2800 कितना 80 हो जाएगा। जोड़ेंगे भैया तो 96 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए भैया, 0 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 2 10 का, और यहाँ पर 8 8 16 का 6 हो जाएगा, और 6 2 8 1 9, 9600 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9604 किसका वर्गमूल होता है, ये वर्गमूल होता है 98 का। इस प्रकार 98 सेंटीमीटर इसका योग आ जाएगा। ऐसे हम डायरेक्ट अब बना लेंगे, बिल्कुल 1% की तकलीफ नहीं होगी। ये सवाल जो लॉन्ग से लगा रहे थे, अब ऐसे ही शॉर्टकट हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत अच्छे से कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 12 कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इस पर लगा दीजिए वर्गमूल, 169 माइनस 25, तो ये आएगा 144, और ये आ गया 12, ये 12 आया अर्ध परिविकर्ण, तो यहाँ 2 गुना कर देंगे, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग, बहुत बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 93 है, कह रहा है 150
मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार मैदान है। ये भैया मैदान है 150, तो इसकी रेडियस, व्यास जब 150 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। कह रहा है इसके परिता मतलब चारों ओर क्या है, एक 3 मीटर चौड़ी रास्ता बनाई गई, तो कह सकते हैं पूरा इसका हो जाएगा 75 प्लस 3, ये वाली R1 रेडियस कितनी हो गई, 78 हो गई। तो हम क्या करें, इस वृत्ताकार क्षेत्र का जो ये वृत्ताकार जो क्षेत्र है ना, इसका हमें निकालना है एरिया। तो इसकी एरिया बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखेंगे बहुत अच्छा सवाल है हमारा। तो क्या करेंगे, 78 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 75 का स्क्वायर इंटू पाई हो जाएगा। तो पाई कॉमन ले लें यहाँ पर और इसको एक बार जोड़ लें, एक बार, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 7 7 14, 1 15 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना, 3 का अंतर। तो 3 3 9, 9 लास्ट में किसमें, इसी में है, तो कह रहे हैं 459 पाई, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी वृत्त का व्यास दे रखा, कोई वृत्त दे रखा है, उसका व्यास दे रखा 16, तो रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भैया एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया बराबर पाई और 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा 64 पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का जो है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भैया 1/4 कहने का मतलब ये 1/4, यही तो बना 1/4। इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आर बराबर पता है हमको, तो हमको बताना है इसका परिमाप, तो ये भी 10 होगा। अब एक बात बताओ, वृत्त का परिमाप परिधि कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो आप बात समझो, और पाई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, तो ये बटे में कितना हो जाएगा, चौथा भाग है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो पाई बटे कितना हो जाएगा, समझिएगा सारी बातें, आर अपान कितना 2 हो जाएगा। अब समझिएगा वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 इंटू 10 अपान कितना 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, तो देखिएगा बहुत अच्छे से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 सते 14। तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, तो ये 0 कट जाएगा, 15.7 आ गया। अच्छा ये बताओ, ये आया 15.7, तो सबको जोड़ लो, इसका परिमाप निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं 10 10 20 प्लस कितना 15.7 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो हमारा 35.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से, नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक के बाह्य परिधि और अंतः परिधि का अंतर दे रखा है, मतलब R1 और R2 का अंतर दे रखा है, बाह्य परिधि और अंतः परिधि का 33 मीटर, तो दे रखा है रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया क्या होता है, 2 पाई परिधि देखते हैं, यहाँ पर पाई और R1 माइनस R2 बराबर 33। तो यहाँ पर रख दें 2 इंटू 22/7। यहाँ पर R1 माइनस R2 बराबर 33 होगा, तो 22 है, तो 11 से काटोगे तो 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22। तो हम कह सकते हैं R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 तियाँ 21 बटे कितना 4, 4 पंचे 20, 1/4, यही हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यही चौड़ाई आ जाएगी, इतने मीटर, 5 सही 1/4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज, तो ये भैया हमारा वृत्त है, इसके अंदर 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया जो है सिंपल सी बात है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 होती है।
a/√3 मतलब a क्या है, इसकी भुजा, जो इसकी भुजा होगी वही। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस निकालेंगे 12√3 इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, एरिया निकाल लो, एरिया बराबर क्या होता है पाई r कितना हमारे पास 12/3√3 का क्या है स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई इंटू 12 हो जाएगा। 3 चक्कू 12, 12 चौक 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि दे रखी है, परिधि मतलब 2 पाई r दे रखा है, कितना 88/7। तो 2 इंटू 22/7 और r हमें निकालना है, तो 88/7 हो जाएगा। 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 दूनी 88, रेडियस कितनी आई हमारी 2 आई। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या के बराबर भैया एक बात बताओ, ये त्रिज्या के बराबर क्या है उसकी भुजा है। ठीक है, तो 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उसका क्या है हमको निकालना है क्या भैया, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो त्रिज्या के बराबर है तो निकाल लो भैया परिमाप। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, भुजा इंटू 4 होता है पेरीमीटर, भुजा इंटू 4 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, तो कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल तरीके से बना लेंगे हमारा। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है यदि उसने एक कदम की लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर। एक कदम की लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर है। वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा कर लेता है, तो तालाब का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो 700 इंटू 44, ये हमारा क्या हो गया, ये इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया परिमाप 2 पाई r के बराबर हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 700 इंटू 44। ठीक है, और यहाँ बता रहा मीटर में, तो बटे क्या कर देंगे 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 0 कट जाएगा। ये पूरा 22 दूना 44, r बराबर हमारे पास हो गया 7 49 हो गया, 7 49 हो गया। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि तालाब का क्षेत्रफल, रेडियस पता चल गई, पाई r स्क्वायर होता है एरिया। तो एरिया बराबर 22/7 और यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा 49 इंटू 49, ये 7 49 हो जाएगा। जब इसकी गुणा कराएंगे 22, 7 और 49 की। अब हम लोग यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं एक बार। तो 9 सती 63, 3 दूना 6, 6 किसमें है, सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सब में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे, इसको गुणा कराएंगे। ठीक है, चलो गुणा करा लेते हैं भैया। तो यहाँ पर कराएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 49 दूना 98 के 8 हासिल बचे 9। ठीक है, 49 दूना 98 और 98 और 9 होता है कितना 107। तो 107 ये हो जाएगा 7, 7 8 56 का 6 हासिल बचा, कितना हमारे पास 5 बचा। 7 7 49 और 5 54 का 4 हासिल बचा 5 लिख देंगे, 7 1 कम 7 75 46 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही है, नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चलेंगे। आज का हमारा अंतिम और लास्ट सवाल है, दूसरा सेट हमारा कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा भैया, बहुत अच्छा। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है, तो पाई r स्क्वायर बराबर कितना हमारे पास 1386 है। ठीक है, तो ये 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर हमारे पास 1386, ये 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और यहाँ पर 11 दूनी 22 और 11 छंगा 66। फिर काटेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 से काट लेंगे तो r स्क्वायर बराबर हमको पता चल गया यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 छंग 12 और यहाँ पर कितना 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और इंटू 7 हो जाएगा। तो 9 सती 63 होता है, तो इधर ये हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं 3 इंटू 7 21 हमारी क्या आ जाएगी रेडियस आ गई। कह रहा है कि
7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना अंदर की ओर, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 21 तो था ही, समझिएगा ये हमारा कितना था, R1 हमारा 21 था, लेकिन अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया तो ये रेडियस बचेगी हमारे पास 14 बचेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे पास निकल के आएगा रास्ते का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पाई इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई कामन हो जाएगा या पाई का कामन ले लें 22/7, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक बार योग कर लो एक बार अंतर, तो एक बार अंतर 7 हो गया, योग करोगे 5 और 3 35 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ये 7 कट गया, 35 दूना 70 का 0, 35 दूना 70 7 77 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसे बार बार देखिएगा तभी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।